नमस्कार। जीवन क्या है? क्या ये केवल सुखों की दौड़ है, धन का संचय है या फिर मान सम्मान की भूख? हम सब भाग रहे हैं मृत तृष्णा के पीछे। लेकिन एक समय आता है जब इंसान ठिठक कर रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि जिसे वो सुख समझ रहा था वो वास्तव में दुखों का ही एक सुंदर आवरण था। आज हम जिस यात्रा पर निकल रहे हैं वो यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। ये यात्रा है एक राजा के फकीर बनने की, एक प्रेमी के वैरागी बनने की और एक भोगी के महायोगी बनने की। ऑडियो बुक सनप्लग पर आपका स्वागत है। महाकवि और महायोगी भर्तृहरि द्वारा रचित वैराग्य शतकम की इस विशेष ऑडियो बुक प्रस्तुति में। इससे पहले कि हम वैराग्य शतकम के श्लोकों की गहराई में उतरें, हमें उस चोट को समझना होगा जिसने राजा भर्तृहरि के दिल पर प्रहार किया और उन्हें वैराग्य के मार्ग पर धकेल दिया। उज्जैनी के राजा थे भर्तृहरि। बिना केवल एक महान शासक थे, बल्कि संस्कृत साहित्य के विद्वान और अपनी पत्नी रानी पिंगला के अनन्य प्रेमी भी थे। उनका मानना था कि प्रेम और संसार ही सत्य है, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। किंवदंतियों के अनुसार एक बार राजा भर्तृहरि के दरबार में एक तपस्वी आए। उन्होंने राजा को एक दिव्य फल दिया और कहा, राजन, ये अमर फल है। जो इसे खाएगा वो सदैव युवा और अमर रहेगा। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला से अत्यधिक प्रेम करते थे। उन्होंने सोचा, मैं अमर होकर क्या करूंगा? यदि मेरी प्रिय रानी युवा और अमर रहे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। निस्वार्थ प्रेम में राजा ने वो फल स्वयं न खाकर रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन रानी पिंगला राजा से नहीं, बल्कि राज्य के कोतवाल यानी सेनापति से गुप्त प्रेम करती थीं। रानी ने वो फल उस कोतवाल को दे दिया, ये सोचकर कि उसका प्रेमी अमर रहे। विडंबना देखिए, वो कोतवाल रानी से नहीं बल्कि एक नगरवधू से प्रेम करता था। उसने वो फल उस नगरवधू को भेंट कर दिया और अंत में उस नगरवधू ने सोचा, मेरा जीवन तो पापों से भरा है, मैं अमर होकर क्या करूंगी? यदि हमारे न्यायप्रिय राजा भर्तृहरि अमर रहेंगे तो प्रजा का भला होगा। और वो फल घूम फिरकर वापस राजा भर्तृहरि के पास पहुंच गया। जब राजा ने उस फल को देखा और पूरी सत्यता जानी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस संसार को, जिस प्रेम को, जिन रिश्तों को वो शाश्वत मान रहे थे, वे सब क्षणभंगुर निकले। धोखा, छल और वासना का जाल। उसी क्षण, उसी दरबार में राजा का मोह भंग हो गया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए। उन्होंने कहा, यम चिंतयामि सततम मही विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनम सजनो अन्य सक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काच्चिदन्य धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात, जिसके बारे में मैं दिनलाट सोचता हूं, रानी पिंगला, वो मुझसे विरक्त है। वो किसी और को यानी कोतवाल को चाहती है, और वो जिसे चाहती है वो किसी और में यानी नगरवधू में आसक्त है, और वो किसी और पर यानी मुझ पर प्रसन्न है। धिक्कार है उस रानी पर, धिक्कार है उस कोतवाल पर, धिक्कार है उस नगरवधू पर, धिक्कार है उस कामदेव पर जिसने ये खेल रचा, और धिक्कार है मुझ पर भी। इसी धिक्कार से जन्म हुआ वैराग्य का। राजा भर्तृहरि ने महल छोड़ दिया और जंगलों की ओर निकल पड़े। और वहां एकांत में उन्होंने जिन 100 श्लोकों की रचना की, वही आज वैराग्य शतकम के नाम से जाना जाता है। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि संसार को छोड़ना वैराग्य नहीं है, बल्कि संसार की नश्वरता को समझ लेना ही वैराग्य है। तो चलिए सुनते हैं वैराग्य शतकम का पहला उपदेश, तृष्णा दूषणम, यानी इच्छाओं का खंडन। भर्तृहरि हमें सबसे पहले समय और भोग के भ्रम के बारे में बताते हैं। हम सोचते हैं कि हम जीवन का आनंद ले रहे हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? सुनिए ये अद्भुत श्लोक। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, तपो न तप्तम वयमेव तप्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। व्याख्या। कितना गहरा सत्य है इन पंक्तियों में। भर्तृहरि कहते हैं, हमने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने ही हमें भोग लिया। हम सोचते हैं कि हम स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं, हम सुंदर दृश्य देख रहे हैं, हम सुख सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सत्य यह है कि इन सुखों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी आयु खर्च हो रही है। भोग सुरक्षित रह जाते हैं, लेकिन भोगने वाला यानी मनुष्य नष्ट हो जाता है। आगे वे कहते हैं, हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं ही चिंताओं की आग में तप गए। सच्चा तप तो शांति देता है, लेकिन सांसारिक चिंताओं का तप हमें जलाकर राख कर देता है।
समय नहीं बीता बल्कि हम ही बीत गए। हम कहते हैं समय बीत रहा है। नहीं, समय तो अनंत है, वो वही है, हम बीत रहे हैं, हमारी सांसें बीत रही हैं। और अंत में सबसे कठोर सत्य, तृष्णा यानी इच्छाएं कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो गए। शरीर कमजोर हो जाता है, दांत गिर जाते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन और पानी की चाहत और जीने की चाहत कभी बूढ़ी नहीं होती, वो अंत समय तक जवान रहती है। जरा सोचिए, क्या आज भी हमारे मन में वैसी ही इच्छाएं नहीं हैं जैसी बचपन या जवानी में थीं? खिलौने बदल गए हैं, लेकिन खेल वही है। पहले खिलौने चाहिए थे, फिर गाड़ी, फिर घर और फिर पद और प्रतिष्ठा। ये प्यास कभी नहीं बुझती। इसी अतृप्त प्यास को पहचानना ही वैराग्य की पहली सीढ़ी है। राजा भर्तृहरि आगे बताते हैं कि धन और सम्मान पाने के लिए मनुष्य कितना गिर जाता है। अपनी गरिमा को खोकर हम क्या पाते हैं? सुनिए। श्लोक। भ्रांतम देशम अनेक दुर्ग विषमम प्राप्तम न किंचित फलम त्यक्त्वा जाति कुलाभिमानमुचितम सेवा कृता निष्फला भुक्तम मान विवर्जितम परे गृहे शुभाशंकया काकवत तृष्णा जृंभसी पाप कर्म पिशुने नाद्यापि संतोष्यसी। भावार्थ। भर्तृहरि अपनी अंतरात्मा और अपनी तृष्णा से संवाद कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे पापिनी तृष्णा, तेरे कहने पर मैं धन की खोज में न जाने किन किन दुर्गम देशों में भटका, पहाड़ लांघे, समुद्र पार किए, लेकिन हाथ कुछ न लगा। मैंने अपने कुल और स्वाभिमान का उचित अभिमान भी छोड़ दिया। मैंने उन लोगों की सेवा की जिनकी सेवा मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अमीरों और राजाओं की जी हजूरी की, लेकिन वो सेवा भी निष्फल रही। और तो और, जैसे एक कौवा किसी दूसरे के घर में डरते डरते इधर उधर देखते हुए झूठा टुकड़ा खाता है, वैसे ही मैंने अपमान का घूंट पीकर दूसरों के घरों में भोजन किया। मेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिल गया। लेकिन हे तृष्णा, आश्चर्य है कि इतना सब होने के बाद भी तू अब भी बढ़ती ही जा रही है। तुझे अब भी संतोष नहीं है। मित्रों, क्या यह हमारी कहानी नहीं है? प्रमोशन के लिए, डील पक्की करने के लिए या समाज में रुतबा बनाने के लिए हम कितनी बार अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबा देते हैं। हम उन लोगों के सामने झुकते हैं जिनका हम सम्मान भी नहीं करते। भर्तृहरि हमें आईना दिखा रहे हैं। वे पूछ रहे हैं कि इस अपमानजनक दौड़ का अंत कहाँ है। जब तक हमारे भीतर तृष्णा यानी डिजायर है, तब तक हम भिखारी ही रहेंगे, चाहे हम राजा ही क्यों न बन जाए। और जिस दिन तृष्णा समाप्त हो गई, उस दिन एक लंगोटी पहनने वाला फकीर भी शहंशाह है। समय, ये सबसे बड़ा जादूगर है और सबसे बड़ा क्रूर शासक भी। हम अक्सर कहते हैं कि कल करेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन भर्तृहरि हमें सावधान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम किस तरह भ्रम में जी रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए, ये श्लोक आपकी नींद उड़ा सकता है। श्लोक। आदित्यस्य गतागतैरह रह संक्षीयते जीवितम व्यापारैर्बहुकार्यभार गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीतवा मोहमयीं प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। व्याख्या। भर्तृहरि कहते हैं, सूर्य के उगने और डूबने से प्रतिदिन हमारी आयु क्षीण हो रही है, कम हो रही है। हर सूर्यास्त का मतलब है कि आपके जीवन का एक दिन और कम हो गया। लेकिन सांसारिक कार्यों के भारी बोझ और व्यापार में उलझे होने के कारण हमें समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। हम इतने व्यस्त हैं मीटिंग्स में, रिश्तों को निभाने में, पैसा कमाने में, कि हमें याद ही नहीं रहता कि हमारी सांसें सीमित हैं। कवि आगे कहते हैं, और ये बहुत ही कटु सत्य है, हम रोज देखते हैं, जन्म होते हुए देखते हैं, बुढ़ापा देखते हैं, विपत्तियां देखते हैं और मृत्यु भी देखते हैं। फिर भी हमारे मन में डर पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये पूरा संसार मोह और प्रमाद की मदिरा पीकर उन्मत्त यानी पागल हो गया है। जैसे एक शराबी को पता नहीं होता कि वो नाले में पड़ा है या महल में, वैसे ही हम मोह की शराब पीकर ये भूल गए हैं कि हम मृत्यु की गोद में बैठे हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि सब कुछ नश्वर है, तो मन में एक द्वंद्व उठता है। हम चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। हमें अपनी सुख सुविधाओं से, अपने प्रियजनों से डर लगता है कि कहीं वे छूट ना जाएं। भर्तृहरि यहां एक बहुत ही व्यावहारिक तर्क, लॉजिक रखते हैं। वे कहते हैं कि वियोग तो होगा ही, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो फिर समझदारी किसमें है? श्लोक। अवश्यम यातारष्ट चिरतरम उषित्वापि विषयः वियोगे को भेदश्चजति न जनो यत् स्वयं अमून
व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादतुल परितापाय मनसः स्वयं त्यक्तः यते शमसुखमनंतम विदधति। भावार्थ। सुनिए क्या गजब की बात कही है योगीराज ने। ये तय है कि जिन भोगों यानी कि सांसारिक वस्तुओं के साथ तुम लंबे समय से रह रहे हो, वे एक ना एक दिन तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। चाहे धन हो, यौवन हो या प्रियजन हो, सब बिछुड़ जाएंगे। तो फिर अगर वे तुम्हें छोड़कर जाएंगे तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर वे अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर गए या छीन लिए गए तो तुम्हारे मन को अतुल्य परिताप यानी भयंकर दुख होगा, तुम रोओगे, तड़पोगे। लेकिन अगर तुमने अपनी मर्जी से ज्ञानपूर्वक उन्हें त्याग दिया तो वे ही तुम्हें अनंत सुख और शांति प्रदान करेंगे। चुनना आपको है। वस्तुएं तो जाएंगी ही, वे आपको छोड़कर जाएं और आप रोएं, या आप उन्हें छोड़ दें और मुक्त हो जाएं। त्याग में ही असली नियंत्रण है। संसार में हम सुरक्षा खोजते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं, घर बनाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। क्यों? ताकि डर न लगे। लेकिन भर्तृहरि कहते हैं कि इस संसार में भोग यानी एंजॉयमेंट के हर रास्ते में भय छिपा है। इस ग्रंथ का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक अब आपके सामने है। श्लोक है, भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, माने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। इस एक श्लोक में पूरे जीवन का मनोविज्ञान है। भोगे रोग भयम, भोग विलास में रोग का डर है। ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर का डर, ज्यादा आराम करोगे तो शरीर खराब होने का डर। कुले च्युति भयम, ऊंचे कुल या समाज में प्रतिष्ठा है तो उसे गिरने का या कलंक लगने का डर है। वित्ते नृपालाद भयम, अगर बहुत धन है तो राजा यानी आज के समय में टैक्स, चोर या सरकार का डर है। माने दैन्य भयम, अगर बहुत मान सम्मान है तो अपमानित होने का डर हमेशा सताता है। बले रिपु भयम, अगर आप बलवान हैं तो दुश्मनों का डर है। रूपे जराया भयम, और इस शरीर में साक्षात मृत्यु यानी यमराज का डर है। भर्तृहरि कहते हैं, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम, इस धरती पर इंसानों के लिए हर वस्तु भय से भरी हुई है। तो फिर निर्भयता कहाँ है, शांति कहाँ है? उत्तर है अंतिम शब्द में, वैराग्यमेवा भयम। केवल वैराग्य ही है जो अभय है। जिसके पास खोने को कुछ नहीं है उसे कोई डरा नहीं सकता। जिसने चाहत छोड़ दी वो बादशाहों का बादशाह है। जब इंसान इस अभय को पा लेता है तो उसका जीवन कैसा होता है? क्या वो दुखी रहता है? नहीं, वो प्रकृति की गोद में राजाओं से भी बेहतर जीवन जीता है। आगे हम देखेंगे कि एक वैरागी जिसके पास न घर है न पैसा, वो सोने के बिस्तर पर सोने वाले राजाओं को किस नजर से देखता है। वो संवाद जो आपके स्वाभिमान को जगा देगा। एक प्रश्न है जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे? अगर हम दूसरों के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे तो पेट कैसे भरेगा? इसी डर के कारण हम उन लोगों की भी खुशामद करते हैं जो अहंकार में डूबे हुए हैं। हम अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं। लेकिन राजा से योगी बने भर्तृहरि हमें झकझोरते हैं। वे पूछते हैं, क्या प्रकृति मर गई है? क्या ईश्वर ने व्यवस्था बंद कर दी है? सुनिए स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और स्वतंत्रता का ये ओजस्वी उद्घोष। श्लोक है, सन्त्येव वस्त्राणि सुजीर्णानि, सन्त्येव पादपवल्कलेषु, सन्त्येवा गेहा विजन्वनेषु, कह सेवते वा गतवृद्धिमाढ्यम। यानी योगी भर्तृहरि कहते हैं, क्या रास्तों पर फटे पुराने वस्त्र मिलने बंद हो गए हैं जो तुम दूसरों से कपड़े मांगते हो? क्या वृक्षों ने अपनी छाल यानी वल्कल देना बंद कर दिया है? क्या सोने के लिए निर्जन वनों में गुफाएं नहीं बची हैं? जब प्रकृति ने जीने के लिए सब कुछ दिया है तो फिर कह सेवते वा गत वृद्धि माध्यम, अर्थात फिर उस धनवान व्यक्ति की सेवा क्यों करनी जो धन के नशे में अपनी बुद्धि खो बैठा है? उस अहंकारी सेठ है राजा के सामने क्यों गिड़गिड़ाना जो तुम्हें इंसान भी नहीं समझता?
ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारी ज़रूरतें बहुत कम हैं, लेकिन हमारी चाहतें यानी वांट्स हमें गुलाम बनाती हैं। जिसने ज़रूरतों को सीमित कर लिया वो दुनिया का सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। अब कल्पना कीजिए एक दृश्य की। एक तरफ एक राजा है जो सोने के सिंहासन पर बैठा रहे, धन और सत्ता के मद में चूर, और दूसरी तरफ एक वैरागी है जिसके पास कपड़े के नाम पर केवल एक लंगोटी है। जब ये दोनों आमने सामने आते हैं तो क्या होता है? क्या वैरागी राजा के पैर छूता है? नहीं। भर्तृहरि हमें बताते हैं कि असली रॉयल्टी क्या है। श्लोक त्वं राजा वयमप्युपासित गरु प्रज्ञाभिमानोन्नतः ख्यातस्त्वं विभवैः यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः इत्थं मान धनाति दूरम उभयोरप्यावयोरन्तरं यद्यस्मासु परांगमुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निस्पृहाः। ये एक योगी का एटीट्यूड है। वो राजा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, हे राजन, तुम राजा होगे अपने धन और जमीन के टुकड़ों के कारण, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम अपने गुरुओं की सेवा करके प्राप्त हुए ज्ञान के कारण गर्व से सिर ऊंचा करके चलते हैं। तुम अपने धन दौलत के कारण प्रसिद्ध हो, लेकिन हमारी कीर्ति, हमारा ज्ञान दिशाओं में कवियों और विद्वानों द्वारा फैलाया जाता है। तुम्हारा धन नश्वल है, हमारा ज्ञान अमर है। इसलिए हम दोनों के बीच बहुत अंतर है। तुम धन के मद में हो, हम मान के धन में हैं। और अंतिम बात जो दिल को छू ले, यद्यस्मासु परांग मुखोसी वयमप्येकान्ततो निस्पृहाः। अगर तुम अपने धन के घमंड में हमसे मुंह मोड़ते हो, हमारी परवाह नहीं करते, तो सुन लो राजन, हमें भी तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है। हम भी तुमसे पूर्णतः निस्पृह यानी कि इनडिफरेंट हैं। मित्रों, इसे कहते हैं सच्चा वैराग्य। वैराग्य का मतलब पलायन नहीं है। वैराग्य का मतलब है किसी की सत्ता, किसी के पैसे से प्रभावित ना होना। जब तक आप किसी की हैसियत देखकर उससे बात करते हैं, आप वैरागी नहीं, व्यापारी हैं। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है तो उसे सुख कहां मिलता है? क्या उसे 5 स्टार होटल या गद्देदार बिस्तर चाहिए? नहीं। सुनिए एक मुक्त पुरुष का आनंद कैसा होता है। महेश्वरे व जगतामधीश्वरे जनार्दने व जगदंतरात्मनि न वस्तु भेद प्रतिपत्तिरस्ति में तथापि भक्ति तरुणेन्दु शेखरे। भावार्थ है, उससे पहले भर्तृहरि अपनी निष्ठा बताते हैं। वो कहते हैं, चाहे वो भगवान विष्णु हो जो जगत की आत्मा है, या महादेव हों जो जगत के स्वामी हैं, मेरे लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही परमात्मा के रूप हैं। लेकिन फिर भी मेरा मन तो उन चंद्रशेखर में ही रमता है जिनके मस्तक पर बाल चंद्रमा सुशोभित है। ये श्लोक बताता है कि वैराग्य अंततः भक्ति में बदल जाता है। जब संसार से मन हटता है तो वह शून्य में नहीं लटकता, वह शिव में यानी कि कल्याण में लीन हो जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में जब भर्तृहरि पूरी तरह से संसार को त्यागने का निर्णय लेते हैं तो वे अपने शरीर, अपनी पृथ्वी और अपनी वायु से विदाई लेते हैं। ये वैराग्य सत्यकम का सबसे भावुक और दार्शनिक हिस्सा है। एक योगी अपनी मृत्यु को या शरीर त्याग को कैसे देखता है? क्या वो रोता है या वह धन्यवाद देता है? अगले और अंतिम भाग में हम सुनेंगे भर्तृहरि का वो विदाई गीत जो आंखों में आंसू भी लाएगा और आत्मा को मुक्त भी करेगा। जीवन एक नाटक है और हर नाटक का अंत पर्दा गिरने पर होता है, लेकिन एक योगी के लिए मृत्यु पर्दा गिरना नहीं बल्कि पिंजरे का खुलना है। राजा भर्तृहरि ने जीवन के हर रंग को देखा, प्रेम किया, धोखा खाया, राज किया और अंत में सब त्याग दिया। अब वे उस अवस्था में हैं जहां शरीर का मोह भी खत्म हो चुका है। वे जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और अब इन तत्वों को वापस लौटाने का समय आ गया है। ये केवल मृत्यु नहीं है, ये है महाप्रस्थान। सुनिए कैसे एक कृतज्ञ योगी अपने शरीर के तत्वों से विदाई लेता है। ये साहित्य के इतिहास का सबसे मार्मिक और दार्शनिक विदाई गीत है। श्लोक मातर मेदनी तात मारुत सखे तेजः सुबंधो जल भ्रातर्वयोम निबद्धयेव भवतामन्त्यः प्रणामांजलिः युष्मत् संगवशोपजात सुकृतोन्मेष सुफरण निर्मल ज्ञानापास्त समस्त मोह महिमा लिए परे ब्रह्मणि। व्याख्या। भर्तृहरि आंखें बंद करके हाथ जोड़कर प्रकृति को संबोधित करते हैं। मातर मेदिनी, हे माता पृथ्वी, तुम मेरी माँ थीं,
जिसने मुझे आधार दिया। तात मारुत, हे पिता वायु, तुम मेरे पिता थे जिसने मुझे हर पल श्वास दी। सखे तेजः, हे मित्र अग्नि, तुम मेरे दोस्त थे जिसने मेरे भोजन को पचाया और मुझे ऊष्मा दी। सुबंधो जल, हे बंधु जल, तुम मेरे सगे संबंधी थे जिसने मेरी प्यास बुझाई। और हे भाई आकाश, जिसने मुझे रहने के लिए स्थान दिया। और अब इन सभी को हाथ जोड़कर अपना अंतिम प्रणाम करता हूं। हमारा साथ यहीं तक था। वे आगे कहते हैं, तुम्हारा साथ पाकर और तुम्हारे सहयोग से मैंने जो सत्कर्म किए उससे मेरे भीतर निर्मल ज्ञान का उदय हुआ। और अब उस ज्ञान का परिणाम क्या है? ज्ञानापास्त। उस ज्ञान ने मेरे सारे मोह, सारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दिया है। लिए परे ब्रह्मणी। और अब मैं उस परब्रह्म परमात्मा में विलीन होने जा रहा हूं, जैसे एक बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है। यही है वैराग्य की अंतिम परिणति। वैराग्य का अर्थ उदासी नहीं है। वैराग्य का अर्थ भागना नहीं है। वैराग्य का अर्थ है घर लौटना, अपने असली घर में। भर्तृहरि हमें समझाते हैं कि जब तक हम बाहर सुख खोजेंगे, भिखारी बने रहेंगे। जिस दिन हमने भीतर झांका, हम सम्राट बन जाएंगे। उपसंहार। तो श्रोताओं, ये थी महायोगी भर्तृहरि की वैराग्य शतकम की यात्रा। एक राजा जो वासना के जाल से निकलकर वैराग्य के शिखर पर पहुंचा। ये ग्रंथ हमें चुनौती देता है कि क्या हम अपनी तृष्णाओं के गुलाम बने रहेंगे, या फिर हम भी अपनी चेतना को जगाकर कह सकेंगे, शिवो हम, मैं ही शिव हूं, मैं ही कल्याण हूं। चुनाव आपका है। अंत तक सुनने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। ऑडियो बुक्स अनप्लग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट अवश्य करें।